हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैंस कॉलोनी में सफाई के मसले पर अहम इजलास, चेयरमैन को एप्लीकेशन जमा करवाने का फैसला। हाकिम अली दिल, रोजनामा हमायती न्यूज। कराची के इलाके मलीर बैंस कॉलोनी में सफाई सुथराई की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मलिक करीमुद्दीन की रिहाइशगाह पर एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में इलाके के मारूफ शख्सियात तैमूर राना, मंजूर आसिफ अवान, हमीद गौरी और मौलाना कारी अब्दुल रज़ाक हजारवी समेत दीगर मकीनों ने शिरकत की। इजलास में इलाके की सफाई के हवाले से मौजूदा मसाइल और इंतजामिया की गफलत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरा ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि एक बाज़ाब्ता एप्लीकेशन तैयार की जाएगी जिसे वर्किंग डे पे चेयरमैन बल्दिया को पेश किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द अमली इक़दाम मुमकिन बनाए जा सके। इजलास के इख्तिताम पर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा नवीद गुजर भी तशरीफ लाए, जिनके सामने इलाके की सफाई से मुतालिक अहम गुजारिशात रखी गई। उन्होंने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी करवाई। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दिया उज़्मा कराची, KMC, जिले कौंसिल, कारपोरेशन मलीर, DMC और दीगर मुतल्लिका इदारे जैसे सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड SSWMB को फौरी इक़दाम करने होंगे ताकि भैंस कॉलोनी को गंदगी, कचरे और सेहत आमा के खतरात से निजात दिलाई जा सके। शहरियों को उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और जिम्मेदार इदारे उनकी आवाज पर फौरी रद्द अमल देंगे और इलाके में सफाई सुथराई के सिलसिले में वाज़िया बेहतरी जल्द देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। सवाल कर सकें और फिर दिन गुजरते जाएंगे, सफाई नहीं होगी तो ये भी उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो बस हमारी गुजारिश यही है, हम उनसे खुश हैं, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन से हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। ये सफाई के हवाले से है। नवीद गुजर साहब भी बैठे हुए हैं, इनके वसासत से भी मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ कि भाई सफाई का जो है हमारा थोड़ा ख्याल करें और हमें इन बीमारियों से जो है ना वो महफूज करें। दूसरा, ये मेहरान हाईवे, ये खड्डे इतने बने हुए, ट्रैफिक का कोई हाल नहीं है, लोग कब्ज़े कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट पर। ये ग्रीन बेल्ट बनाया जाए। जो हमारी ये गोल मस्जिद की, 4 नंबर वाली मस्जिद की, 8 नंबर वाली मस्जिद की ईदगाहें जो बनी हुई थी उनकी तामीर की जाए। चलो कम अज़ कम वहाँ सफाई तो रहती है, मदरसे हैं, वहाँ बच्चे सफाई रखते हैं, जगहें बहाल की जाए, जगहें जो है वो बहाल की जाए। लोगों ने रोडों पर जो है वो पार्किंग की हुई है, जिसका दिल करता है वो रोड पे गाड़ी खड़ी करता है। यहाँ सफाई वाले, ये वर्कशॉप जो बने हुए हैं यहाँ पे सारे, वो जो आइल चेंज करता है, सो करता है, मेन रोड पे खड़े होकर करता है। हमारे पैसों की रोड है भाई, हमारा अपना रोड है, हम किस ख्याल ही नहीं करते हैं। कोई बोलता नहीं है, जो बोलता है उसके गले में सब पड़ जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोई बोले ना बोले, मलिक करीमुद्दीन बोलेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये सफाई भी होगी और हमारे नुमाइंदे की भी जो है ना वो होश के नाखून लेंगे। मैं पंजाब जाता हूँ, देखकर दिल बड़ा खुश होता है। हम सोचते हैं कि भाई हम किसी की तजावज़ात हटाएंगे तो हमारे वोट जाएंगे। वोटों की परवाह नहीं करो, अल्लाह पे यकीन रखो। जैसे अल्लाह को आप कहते हो कि हम अल्लाह के बड़े ताबे हैं, अल्लाह के ही करने से सब कुछ होता है, तो अल्लाह पे यकीन रखें। वोट ख़राब नहीं होंगे, किसी मुखालफत से आप हारेंगे नहीं। आपका अल्लाह चाहेगा तो कुछ बिगड़ेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जी बिल्कुल। मलक बिरादरी का रहनुमा मलक करीमुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा राय उनसे लेते हैं तो उसके क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी मेहरबानी हाकिम अली दिल साहब। बात ऐसे है, ये जो आज मीटिंग हुई है, ये जो राणा मंजूर साहब ने पहले मीटिंग बुलाई थी, तमाम दोस्तों ने, तैमूर भाई वगैरह ने, और मुर्शिद जो है, वजाहत नाम है ना मुर्शिद का, वजाहत ने, सब ने जो मीटिंग बुलाई थी, वकास, ये उसी का ही एक सिलसिला है जो वो मीटिंग बुलाई थी। अब ये हमने एक एप्लीकेशन लिखी है, उसको थोड़ा वो अमेंडमेंट कर रहे थे उसके अंदर, तो आज हमने वो एप्लीकेशन मुकम्मल कर ली है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में, 3 दिन में जो है, जो भी वर्किंग डे होंगे सारे मिलकर हम वो एप्लीकेशन देंगे। हमारी ये मीटिंग चल रही थी, हमारी खुशकिस्मती पीपल्स पार्टी के यहाँ के ज़िला मलीर के सीनियर रहनुमा नवीद गुजर साहब अचानक तशरीफ़ ले आए और हमें मौका मिला कि इनके सामने भी गोश गुजार कर दें कि हमारी जो परेशानियां हैं, कि मकसद जो इलाके में सफाई सुथराई है, बीमारियों का मौसम चल रहा है, डॉक्टरों के क्लिनिक भरे हुए हैं। मुझे लगता है जावेद काको ने डॉक्टरों से जो है ना कोई मुआहदा किया है कि भाई मैं सफाई नहीं करवाऊंगा और आपके क्लिनिक भरे रहेंगे। तो UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दोनों से जो है वो दरख्वास्त है कि जो है ना वो सफाई पर ख़ास तवज्जो दें। बीमारियां बहुत चल रही हैं, इलाके में लोग बीमार हो रहे हैं। कमर्शियल एरिया में ख़ास तौर पे गटर भी उबल रहे हैं। ये खुले में नाले, इनकी वजह से मच्छर बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि एप्लीकेशन देने से पहले ही जो है वो ये हमारी सफाई करवाएं, फिर एप्लीकेशन फिल 4 हल किए जाएं। बड़ी मेहरबानी आपकी। जी बहुत शुक्रिया।
ये तूने ले तो लिया, ये स्पीकर साहब ने किया था यही होता है पॉइंट। कि फूट में तो पूरा रोड आ जाएगा। आप पूरा रोड ही आता है, फिर वो जाहिर सी बात है वो इसमें गड्ढे ने 8 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला तो बहुत ज़्यादा एहसास हो गया था। भाई ये टूट आ गया ना इसमें, अब हम उसको मेंशन करते रहेंगे वीडियो बना के। एक वीडियो ये एक दफ़ा तस्वीर लगा देंगे जो आप समझते हो वो जो बड़े बड़े खड्डे हुए पड़े 3 नंबर पे 8 नंबर पे, तो वो वाले जान करके जा रहा बिल्कुल रास्ता बिल्कुल मेरा नहीं है मेरा जी बिल्कुल बैक का रास्ता हो गया। ओए देखो जमात आई थी, तुम कहाँ भाग गए थे? उस हिसाब से काम नहीं हो रहे। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे कमर्शियल एरिया में पीछे मेरी गली है वो भी बिल्कुल सारी गंदी है, पुली भी टूटी हुई है, पुलिया भी टूटी हुई है, आप भी देख रहे हैं सारा। तो काम मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी के ऊपर निगरानी करें, जो गाड़ी चल रही है तो हर बंदा अपना अपना सफाई पे करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैंने से उनसे भी बात करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग अपनी कॉलोनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोशिश करेंगे इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर आए। जी बहुत शुक्रिया। ये तो माशाल्लाह नवीद गुजर साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। अभी आपको मैं बात कराना चाहता हूँ यहाँ राणा मंजूर हुसैन साहब से, तो उसका क्या कहना है सर आप? जी सर बिल्कुल, आज क्या कहोगे कैटल कॉलोनी की जो तरक्याती कामों की वजह से रोड भी टूटे फूटे हैं, गलियाँ भी हैं, आने जाने की तकलीफ भी होते हैं, जो बेड़ा आपने उठाया है तो उसके बारे में क्या कहोगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इब्तिदा कर दी है, इंशाअल्लाह जो है ना बेहतर होगा। अच्छा, हमारा काम इलाके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनको याद करवाना है, ये करेंगे ठीक है, वरना हम अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जी महमूद तैमूर साहब, आज माशाल्लाह बेड़ा उठा जो बेकटल कॉलोनी की जो तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि तो कॉलोनी के अंदर जो है ना सफाई के मामलात का निज़ाम जो दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हम यहाँ पर मलिक करीमुद्दीन भाई की निगरानी में, मतलब उनकी क़यादत में यहाँ पर बैठे हैं इलाके की सफाई सुथराई के हवाले से। तो हम जनाब यूसी चेयरमैन जावेद और काकू भाई से और अब्दुल सत्तार हमायती साहब से, वाइस चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं कि वो इलाक़ाई सफाई सुथराई के मामले को देखें और यहाँ पर जो है ना ग्रीन बेल्ट के हवाले से जो उन्होंने वादा किया था उसके ऊपर भी जो है ना नज़रसानी करें, उसके ऊपर भी वर्किंग करें, क्योंकि मेरान हाईवे का जो है ना बहुत दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया। आसिफ अली भाई आप क्या कहोगे? जी नवीद गुजर साहब, तमाम 0 नंबर से जो मेरान हाईवे आ रहा है रोड नंबर 4 से और डीएसपी दफ्तर रोड नंबर गली 8 पे बहुत ही ये खड्डे हैवी हो चुके हैं, तमाम घंटों पर यहाँ ट्रैफिक की रुकी होती है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन जो 8 नंबर पे खड़ा है ना, वो एक नीचे पानी की मेन लाइन की लीकेज की वजह से वो हुआ था, तो उसके बारे में जो है ना अपना क्लिक प्रोग्राम वालों को भी रिटर्न में लिख कर दे दिया गया है। उनकी टीम ने सर्वे भी किया है इन करीब, उस पर जो है ना कोशिश है कि दोबारा वो कारपेटिंग की जाए। इसी तरह जो 6 नंबर हमारा रोड है, ये भी क्लिक के प्रोग्राम से हुआ था। इस रोड के बारे में भी यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, कहीं पर खड्डे पड़ गए, मटीरियल का मामला आए, उसके लिए भी हमने रिटर्न में दिया है। टीमें आई थी, वो भी विज़िट करके गई हैं। कोशिश हमारी ये इसको भी दोबारा जो है इसकी भी रिपेयरिंग करवाएं। तो ये 4 नंबर पे मेरान हाईवे के ऊपर बिल्कुल वहाँ पे बहुत बड़ा खड़ा बन चुका है। हाँ तो बिल्कुल, वो सारी बातें ना देखो, वो हादसे का भी सबब बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि ट्रैफिक का ही मामला है, और भी मेन मामलात हैं वहाँ पे, हादसात का भी ख़तरा है। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसको जो है ना रिकवर करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।